क्या आप जानते हैं कि इस एक खास चीज के साथ स्क्विड या समुद्री मछली खाना असल में कैंसर और याददाश्त खोने जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को बढ़ा सकता है? यह वाकई में काफी चौंकाने वाला है, खासकर इसलिए क्योंकि स्क्विड में टॉरिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो थकान मिटाने और शरीर की ऊर्जा को तुरंत बढ़ाने के लिए एकदम जबरदस्त माना जाता है ना? लेकिन स्क्विड जैसे पोषक तत्वों से भरे खाने के भी अपने कुछ बेहतरीन दोस्त होते हैं, और जाहिर है रसोई के अंदर इसके कुछ जानी दुश्मन भी होते हैं। अपने शरीर के लिए इन सभी शानदार फायदों को पूरी तरह से पाने के लिए आपको यह सही से पता होना चाहिए कि इसे कैसे परोसना है और कैसे खाना है। अगर आप इसे गलत चीजों के साथ मिलाकर खाते हैं तो फायदे के बजाय आप अपनी सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। इसीलिए मैं शरारती डॉक्टर आज अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए यह बहुत ही जरूरी गाइड लेकर आया हूं, आपको हमेशा चुस्त दुरुस्त रखने और आपके शरीर को कैंसर जैसी बीमारी से दूर रखने में मदद करने के लिए मैं स्क्विड के साथ खाए जाने वाले 3 सबसे खराब मेल बताऊंगा, और साथ ही खाने के उन 3 बेहतरीन संयोजनों के बारे में भी बताऊंगा जो स्क्विड को पोषण का असली पावरहाउस बना देते हैं। नमस्ते, मैं हूं आपका शरारती डॉक्टर जो लेकर आया है आपके लिए सेहत के सबसे बेहतरीन टिप्स। क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है? अगर ऐसा है तो अभी के अभी सब्सक्राइब और लाइक बटन को दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने अपनों के साथ शेयर करना न भूलें और शरारती डॉक्टर के बारे में सबको बताएं ताकि हम सब मिलकर सेहतमंद रह सकें। मैं वादा करता हूं कि आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत और लगन के साथ टॉप क्वालिटी हेल्थ जानकारी लाता रहूंगा। जब भी थकान को दूर भगाने की बात आती है तो एक ही सी फूड का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, और वो है स्क्विड। खासकर जब समंदर का पानी ठंडा होता है तब स्क्विड काफी हट्टा कट्टा और बड़ा हो जाता है और आपके शरीर के लिए शानदार पोषक तत्वों से भर जाता है। इसका अपना स्वाद तो लाजवाब है ही, पर यह ताज़ा सलाद में, कुरकुरे फ्राइज के रूप में या गर्मा गर्म सी फूड सूप में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसके मज़ेदार और चबाने वाले टेक्सचर की वजह से यह दूसरी कई चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है, जो इसे समंदर का असली सुपरस्टार बनाता है। इसीलिए मैंने आज की ये गाइड तैयार की है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने, ब्लड सर्कुलेशन सुधारने और शरीर की गंदगी को बाहर निकालने की अद्भुत शक्ति के लिए मशहूर हमारा आज का सितारा है शक्तिशाली स्क्विड। सदियों से स्क्विड को इसके भरपूर पोषण के लिए जाना जाता रहा है, यहाँ तक कि पुराने समय के आयुर्वेदिक और पारंपरिक नुस्खों में भी इसका जिक्र मिलता है। हाल ही में स्क्विड की स्याही के कैंसर रोधी गुणों को भी साबित किया गया है, जिसकी मेडिकल जगत में काफी चर्चा हो रही है। लेकिन रुकिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्क्विड जैसा सुपर फूड भी आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है अगर आप इसे गलत चीजों के साथ खाते हैं? तो चलिए अब हम स्क्विड के साथ खाए जाने वाले उन 3 सबसे खराब मेल के बारे में जानते हैं जो कैंसर और याददाश्त खोने जैसी बीमारी का खतरा बढ़ा सकते हैं, और साथ ही उन 3 बेहतरीन मेल के बारे में भी जानेंगे जो आपकी उम्र बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सेहत के लिए स्क्विड खाने का पहला और सच कहूं तो सबसे बुरा तरीका है इसे कुरकुरे फ्राइड कैलमरी या तेल से भरे सी फूड पकौड़ों के रूप में खाना। अपने अनोखे और चबाने वाले मजेदार टेक्सचर की वजह से स्क्विड रसोई का एक असली गिरगिट है, जो ताज़ा सलाद से लेकर कुरकुरे फ्राइज तक हर चीज में बदल जाता है। ज्यादातर लोग इसे तब बहुत पसंद करते हैं जब इसे सुनहरा होने तक डीप फ्राई किया जाता है या तेल वाले भारी पराठे या वड़े की तरह पकाया जाता है। मुझे पता है कि इसका स्वाद लाजवाब होता है, लेकिन आपकी सेहत की खातिर यह एक ऐसा मेल है जिससे आपको वास्तव में बचना चाहिए। हालांकि तेज आंच पर तलने से निकलने वाले ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल बड़ी चिंताएं हैं, लेकिन यहाँ एक और भी गंभीर समस्या है। हम सभी जानते हैं कि तेल वाला और तला भुना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन स्क्विड को इस तरह खाना खास तौर पर बुरा क्यों है? इसकी वजह यह है कि स्क्विड एक अत्यधिक एसिडिक यानी अम्लीय भोजन है। अब एसिडिक होने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि इसका स्वाद नींबू की तरह खट्टा है। पोषण की भाषा में इसका मतलब है कि आपके शरीर द्वारा इसे पचाने के बाद बचे हुए तत्व ज्यादातर फास्फोरस, सल्फर या क्लोरीन होते हैं। स्क्विड एक मजबूत एसिडिक भोजन का सबसे सटीक उदाहरण है। इसके ऊपर से लगभग सभी तले हुए खाद्य पदार्थ और तेल वाले मैदे से बने व्यंजन भी बहुत एसिडिक होते हैं। बेशक ये तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा बनाने में मदद करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि जब आप इन्हें बहुत ज्यादा खाते हैं तो ये मेटाबॉलिक कचरा पैदा करते हैं, जिससे शरीर में सूजन और यहाँ तक कि खून के थक्के भी जम सकते हैं। इसलिए जब आप स्क्विड जैसे एसिडिक भोजन को लेते हैं और इसे तलने के लिए तेल में डुबोते हैं तो आप अपने शरीर के लिए सबसे खराब तालमेल बना रहे होते हैं। लेकिन रुकिए, पाचन प्रक्रिया के दौरान यह और भी गंभीर हो जाता है। सोचिए क्या होता है जब ये एसिडिक चीजें आपके पेट के एसिड से मिलती हैं, जो कि खुद भी एसिडिक होता है।
आपका पेट एसिड से भर जाता है, जो अंततः पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाता है। इससे गैस्ट्राइटिस, पेट में मरोड़ और सीने में तेज जलन हो सकती है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। तो हालांकि सभी तले हुए खाने अच्छे नहीं होते, लेकिन आपको फ्राइड कैलमरी या पकोड़ों को छोड़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। स्क्विड के साथ खाने के लिए पहली सबसे शानदार चीज है शिमला मिर्च। सबसे पहले तो स्क्विड हाई क्वालिटी प्रोटीन का एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। क्या आपने कभी सूखे हुए स्क्विड की सतह पर वह सफेद पाउडर जैसा पदार्थ देखा है? वह असल में इसका सबसे प्रसिद्ध पोषक तत्व टॉरिन है, जो थकान से लड़ने के लिए दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाता है। सच तो यह है कि स्क्विड में टॉरिन की मात्रा बीफ यानी गोमांस की तुलना में पूरे 16 गुना ज्यादा होती है। यह टॉरिन आपके दिल की सेहत के लिए चमत्कार की तरह का काम करता है, खासतौर पर खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके और खून के खतरनाक थक्कों को तोड़कर, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम सुचारू रूप से चलता रहे। यही वजह है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी दिल की बीमारियों से बचने के लिए स्क्विड एक बहुत ही जरूरी भोजन बन जाता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। स्क्विड जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाने में भी बस एक चीज की कमी होती है, और वो है विटामिन ए। दूसरी तरफ शिमला मिर्च विटामिन ए से पूरी तरह लबालब भरी होती है। इतना ही नहीं, शिमला मिर्च एक प्रमुख एल्कलाइन यानी क्षारीय भोजन है, जिसका मतलब है कि यह स्क्विड की एसिडिटी को पूरी तरह बेअसर कर देती है और आपके पाचन को संतुलित रखती है। साथ ही शिमला मिर्च आपके शरीर को स्क्विड से टॉरिन सोखने में बहुत मदद करती है, जबकि मिर्च में मौजूद आयरन आपकी रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाता है, जो इस जोड़ी को स्वर्ग में बनी जोड़ी जैसा बना देता है। इसलिए अब से आप शिमला मिर्च और स्क्विड को एक साथ खाना जरूर पक्का करें। अगर आप शिमला मिर्च को थोड़े से तेल में हल्का सा भून लेते हैं, तो आप इसमें मौजूद फैट सोल्यूबल विटामिन ए का फायदा कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसलिए स्क्विड और शिमला मिर्च की एक झटपट भुनाई यानी स्टिर फ्राई इसे परोसने का सबसे सही तरीका है। स्क्विड का आनंद लेने का दूसरा सबसे खराब तरीका है इसे सूखे हुए स्क्विड जर्की के रूप में खाना। क्या आप यह सुनकर हैरान रह गए? मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग फिल्म देखते समय या ड्रिंक लेते समय उस नमकीन और सूखे स्क्विड को गाढ़ी मेयोनेज में डुबोकर खाना पसंद करते होंगे। हालांकि यह स्वाद में बहुत ही मजेदार लगता है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो यह आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखिए, ताज़ा स्क्विड अपनी हाई प्रोटीन और कम कैलोरी की वजह से डाइट के लिए एक शानदार भोजन माना जाता है, लेकिन जब आप इसे सुखा देते हैं तो इसका पानी खत्म हो जाता है, जिसका मतलब है कि समान वजन के लिए इसमें कैलोरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसे खाने के बाद आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ भी महसूस नहीं होगा। यह असल में आपके वजन घटाने के लक्ष्य के लिए एक छिपा हुआ दुश्मन बन जाता है। इसके ऊपर से सुखाने की प्रक्रिया स्क्विड को और भी ज्यादा एसिडिक यानी अम्लीय बना देती है। इसलिए इसे सुखाकर खाना असल में स्क्विड के फायदों के बजाय उसके नकारात्मक गुणों को बढ़ा देता है। इसके अलावा जब आप ऐसा खाना खाते हैं जिसे सख्त और कड़ा होने तक सुखाया गया हो, जैसे कि स्क्विड जर्की, तो आपके शरीर को इसके पोषक तत्वों को पचाने और सोखने में बहुत लंबा समय लगता है। यह आपके पाचन तंत्र पर बहुत भारी दबाव डालता है, खासकर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हमारा पेट थोड़ा ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। याद रखें, जो खाना नरम और खाने में आसान होता है वही आमतौर पर आपके पेट के लिए हल्का और पाचन के लिए सबसे अच्छा होता है। इसलिए उस सख्त और सूखे स्क्विड को खाने के बजाय वास्तव में स्वस्थ रहने के लिए कृपया नरम और ताज़ा विकल्पों को ही चुनें। स्क्विड के साथ खाने के लिए दूसरी सबसे अद्भुत चीज है पत्ता गोभी। क्या आप जानते हैं कि स्क्विड में मुश्किल से % फैट होता है? यह बिल्कुल सच है। इसके बजाय यह IPA और DHA जैसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो आपके दिल और दिमाग की सेहत के लिए लाजवाब होते हैं। साथ ही यह विटामिन E और जिंक से भरा होता है, जो आपके शरीर को इन सभी पोषक तत्वों को प्रभावी ढंग से सोखने में मदद करते हैं, जिससे स्क्विड याददाश्त खोने यानी डिमेंशिया से बचने के लिए एक बेहतरीन ब्रेन बूस्टिंग भोजन बन जाता है। अब अगर आप इसमें पत्ता गोभी भी मिला देते हैं, तो आप न केवल इन फायदों को कई गुना बढ़ा देते हैं, बल्कि यह वजन घटाने और कैंसर से लड़ने की शक्ति भी देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्क्विड एक लो फैट, लो कैलोरी प्रोटीन है और पत्ता गोभी सेहतमंद प्लांट फाइबर्स से लबालब भरी होती है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, पहले मैंने बताया था कि स्क्विड एक एसिडिक भोजन है और आपको पेट में ज्यादा एसिड बनने से सावधान रहना चाहिए। खैर, अगर आप इसे पत्ता गोभी के साथ खाते हैं तो आपको इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पत्ता गोभी को अक्सर प्राकृतिक रूप से पेट का रक्षक कहा जाता है और इसकी एक ठोस वजह है, यह विटामिन U से भरपूर होती है,
जो आपके पेट की अंदरूनी परत की रक्षा करती है और स्क्विड की एसिडिटी की वजह से होने वाली जलन या अत्यधिक एसिड को पूरी तरह से रोक देती है। और चलिए, मैं आपको एक और गुप्त टिप देता हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में पत्ता गोभी के कैंसर रोधी फायदों के बारे में बात की है, लेकिन आप स्क्विड की स्याही यानी इंक के साथ इस असर को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वह गहरी काली स्याही म्यूकोपॉलीसैकेराइड से भरी होती है, जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने के लिए जाने जाने वाले जादुई यौगिक हैं। यह पत्ता गोभी के कैंसर रोधी गुणों के साथ इतना शक्तिशाली मेल है कि इसकी तुलना अक्सर प्राकृतिक औषधि से की जाती है। असल में दुनिया भर में सेहत के प्रति जागरूक लोग इन अद्भुत फायदों को पाने के लिए स्क्विड इंक और छोटी पत्ता गोभी यानी ब्रसेल्स स्प्राउट से बने व्यंजनों का आनंद लेना बहुत पसंद करते हैं। और अंत में लोगों का तीसरा समूह, जिन्हें स्क्विड खाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, वे हैं जिन्हें किडनी यानी गुर्दे की समस्या है। हालांकि स्क्विड उन सभी अद्भुत पोषक तत्वों से भरपूर है जिनका मैंने जिक्र किया है, लेकिन इसमें प्यूरिन की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। अगर आप गाउट यानी गठिया से पीड़ित हैं या आपके शरीर में यूरिक एसिड का स्तर ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा स्क्विड खाना असल में आपके लक्षणों को और खराब कर सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसकी मात्रा कम ही रखें। इसके अलावा जिनका पेट संवेदनशील है, उन्हें भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब यह सच है कि स्क्विड में पाया जाने वाला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड असल में आपके पेट की अंदरूनी परत की रक्षा करने और उसे फिर से ठीक करने में मदद कर सकता है। हालांकि क्योंकि स्क्विड प्राकृतिक रूप से एक एसिडिक भोजन है, इसलिए इसे बड़ी मात्रा में खाने से अभी भी समस्याएं हो सकती हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि जब भी आप स्क्विड का आनंद लेना चाहें तो आपको हर बार चिंता करनी होगी? बिल्कुल नहीं। इसे संभालने का एक आसान तरीका है, जैसा कि मैंने पहले बताया। बस इसे डीप फ्राई करने या तेल वाले पकोड़े बनाने से बचें और इसके बजाय इसे ताज़ा पत्ता गोभी के साथ भाप में पकाने या उबालने की कोशिश करें। खाना पकाने का यह तरीका इसे स्वस्थ रखता है और आपके शरीर के लिए हल्का बनाता है। और सच तो यह है कि मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए एक और गुप्त सामग्री है। स्क्विड के साथ बेहतरीन तालमेल बनाने वाली आखिरी गुप्त सामग्री है सफेद मूली। आप शायद पहले से ही जानते होंगे कि कटे हुए मूली के साथ हल्के और ताज़ा सी फूड सूप में स्क्विड परोसना कितना अच्छा होता है ना? और आप ऐसा करते हैं तो आप वाकई शानदार काम कर रहे हैं। जब ठंडे महीनों में मूली की कटाई होती है और स्क्विड अपने पोषण के शिखर पर होता है, तो वे एक अपराजेय टीम बनाते हैं। सबसे पहले, क्या आप जानते हैं कि स्क्विड असल में डायबिटीज यानी मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है? स्क्विड में शरीर में इंसुलिन के स्राव को उत्तेजित करने की अद्भुत क्षमता होती है, जो आपके खून में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे यह डायबिटीज से बचने और उसे मैनेज करने दोनों के लिए बेहतरीन बन जाता है। इसके अलावा स्क्विड सेलेनियम नामक एक चमत्कारी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो आपके खून से फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, बुढ़ापे को रोकता है और आपकी इम्यूनिटी को जबरदस्त बढ़ावा देता है। अब जब आप इसमें मूली मिलाते हैं तो यह एक धमाकेदार तालमेल बनाता है। मूली एक प्राकृतिक पाचक यानी नेचुरल डाइजेस्टिव एंड के रूप में काम करती है, जो आपके शरीर को हाई प्रोटीन वाले स्क्विड को आसानी से पचाने में मदद करती है और यह पक्का करती है कि इसके हर एक स्वास्थ्य लाभ आपके शरीर में पूरी तरह से समा जाएं। इसके अलावा मूली और स्क्विड दोनों मिलकर आपके लिवर को मजबूत बनाने का काम करते हैं, जो आपके शरीर से गंदगी बाहर निकालने यानी डिटॉक्स करने के लिए जिम्मेदार होता है। यही वजह है कि लोग सदियों से मूली के साथ बने गर्मा गर्म सी फूड सूप को हैंगओवर और शरीर की थकान उतारने के सबसे अचूक उपाय के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। स्क्विड में मौजूद टॉरिन आपके सिस्टम को साफ करता है, जबकि मूली टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है, जो इसे वास्तव में एक चमत्कारी मेल बनाता है। इसलिए अब से मूली और स्क्विड को एक साथ खाना बिल्कुल न भूलें। बेहतरीन रेसिपी के लिए इसका साफ सी फूड सूप तो लाजवाब है ही, पर आप कद्दूकस की हुई मूली के साथ इसका तीखा सलाद भी ट्राई कर सकते हैं, या सबसे अच्छे नतीजों के लिए इन्हें बस एक साथ उबालकर या भाप में पकाकर भी खा सकते हैं। तो अब तक हमने स्क्विड के साथ खाए जाने वाले 3 सबसे खराब तालमेल और आपको स्वस्थ रखने वाले 3 सबसे बेहतरीन मेल के बारे में जान लिया है। चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं, है ना? स्क्विड को डीप फ्राई करने या तेल वाले पकौड़ों के रूप में खाने के बजाय आपको इसे हमेशा शिमला मिर्च के साथ खाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही उस सख्त और सूखे स्क्विड जर्की को खाने के बजाय वजन घटाने के फायदों को बढ़ाने के लिए ताज़ा पत्ता गोभी के साथ स्क्विड का आनंद लें। और अंत में, अगर आपका पाचन तंत्र संवेदनशील है या आपको किडनी की समस्या है, तो कृपया इसे बहुत ज्यादा मात्रा में खाने से बचें और इसके बजाय स्वाद और पोषण के सही संतुलन के लिए इसे सफेद मूली के साथ खाएं। यह सब कैसा लगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी सेहत की रक्षा के लिए इन स्वस्थ तरीकों से तैयार किए गए पोषक तत्वों से भरपूर स्क्विड का आनंद लेंगे।
आज अपना कीमती समय मेरे साथ बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज का यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया सब्सक्राइब करना और लाइक बटन दबाना न भूलें। साथ ही इसे अपने प्यारे परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करने में संकोच न करें। मैं हमेशा आपकी अच्छी सेहत और खुशियों की कामना करता रहूंगा। मैं हूं आपका शरारती डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।